वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और सिलसिला वेश्या के प्यारे मुरीदों, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरियाए कोसी पर सरकार निजामुल हक साहब जिक्र इलाही करते रहे। वक्त गुजरता गया, आपकी हालत बहुत कमजोर होती गई। आप याद इलाही में इतने मशगूल हो जाते कि एक जगह अगर बैठ जाते तो सालों तक नहीं उठते थे। उदयी ने आपके चारों तरफ मिट्टी का ढेर बना दिया। आप सरकार को मिट्टी ने चारों तरफ से ढक लिया। सिर्फ हड्डियों का ढांचा और आंखें जरा जरा सी नजर आती थी। ना उठने की हिम्मत और कमजोरी और बढ़ती जाती थी। यह तो जाहिरी का मामला था, बातिनी का मामला तो मुर्शिद जाने और खुदा जाने। फिर कुछ वक्त बाद मौलवी मोहम्मद गुल हक खान साहब ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि जाओ दरियाए कोसी पर जाकर निजामुल हक का हाल मालूम करो। याद रखना, तुम निजामुल हक साहब के पीछे से जाना और मेरा सलाम कहना। निजामुल हक के सामने मत जाना वरना जल जाओगे। और एक कपड़ा ले जाओ और पर्दे में करके निजामुल हक को हमारे पास लेकर आओ। खादिमों ने हुक्म पाते ही दरियाए कोसी पर जाकर सरकार निजामुल हक साहब को चारों तरफ ढूंढा, मगर सरकार कहीं दिखाई नहीं देते थे। फिर खादिम उस पेड़ के नीचे गए जहां पर निजामुल हक साहब जिक्र इलाही करते थे। तो वहां देखा गया कि मिट्टी का ढेर नुमा ढांचा बैठा है। खादिम सब समझ गए कि क्या मामला है। फिर खादिमों ने निजामुल हक साहब को मुर्शिद का सलाम कहकर मिट्टी को धीरे धीरे हटाकर एक तरफ कर दिया। कोई भी खादिम सरकार निजामुल हक साहब के सामने नहीं गया। फिर फरमाया कि आपको मुर्शिद पाक ने याद किया है। फिर कपड़े में लपेटकर निजामुल हक साहब को पीरो मुर्शिद की बारगाह में लाया गया। पीरो मुर्शिद मौलवी मोहम्मद गुल खान साहब ने जब निजामुल हक साहब की हालत देखी तो जड़ी बूटी पिलाई और पीरो मुर्शिद ने निजामुल हक साहब का आलम देखकर खादिमों से फरमाया कि कोई भी निजामुल हक के सामने मत जाना, क्योंकि निजामुल हक का ऐसा आलम है कि कोई उनसे नजर नहीं मिला सकता। पीरो मुर्शिद ने आपको बाहर जाने से मना फरमा दिया था, क्योंकि आपका जलाल इतना था कि जिस पर भी नजर डाल दे तो वो जलकर राख हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जलाल कुछ कम होने लगा। तो एक दिन मुर्शिद साहब कहीं पर तशरीफ ले गए थे। तो एक खादिम ने आकर निजामुल हक साहब से फरमाया, चलो हुजरे के बाहर चलते हैं। फिर जब निजामुल हक साहब कयामगाह के बाहर आए तो उधर से एक शाही सवारी आ रही थी। निजामुल हक साहब ने फरमाया, ये कौन है? खादिम ने जवाब दिया, ये यहाँ के नवाब है और ये इनकी शाही बग्गी है। निजामुल हक साहब ने जलाल में आकर कहा, खुदा के मानने वाले तो जमीन पर चले और ये बग्गियों पर सवारी करे। इतना कहना था कि बग्गी उल्टी हो गई। नवाब साहब जमीन पर गिर गए। पूरे रामपुर में हाहाकार मच गया और चारों तरफ हुजूर की बातें होने लगी। वापस जब अपनी कयामगाह के अंदर आए तो फिर पीरो मुर्शिद ने फरमाया, निजामुल हक को बाहर कौन ले गया?
इनका जलाल अभी कम नहीं हुआ है, निजामुल हक को अभी हुजरे में ही रहने दो। फिर मुद्दतों बाद जब आपकी हालत सही हो गई तो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, निजामुल हक अब आप अजमेर तशरीफ ले जाइए। फिर कुछ वक्त बाद पीरो मुर्शिद का हुक्म पाकर आप अजमेर तशरीफ ले आए और अजमेर शरीफ में फैज पहुंचाया। 16 खंबा दरगाह बाजार जहां पर सरकार ने कयाम किया और अपनी इबादत में मशगूल रहे। आप निजामुल हक साहब गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने नहीं गए। फिर कभी आप रामपुर शरीफ अपने मुर्शिद पाक से मिलने चले जाते थे। एक बार पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि निजामुल हक तुम गरीब नवाज के अंदर हाजिरी को क्यों नहीं गए? निजामुल हक साहब ने फरमाया, हुजूर मैं इस काबिल कहां कि उस पाक हस्ती के सामने हाजिर हो जाऊं, और जहां पर आप गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं वहां मुझ जैसे नाचीज के पैर पड़े अच्छी बात नहीं हुजूर। पीरो मुर्शिद ने फरमाया, निजामुल हक गरीब नवाज खुद आपसे मिलना चाहते हैं, आप हाजिरी देने जाया करो। निजामुल हक साहब ने फरमाया, जी हुजूर। पीरो मुर्शिद ने फिर फरमाया, निजामुल हक अपनी आंखें बंद करके देखो आपका रुतबा क्या है। आंखें बंद करके जब निजामुल हक साहब ने देखा तो मंजर नजर आया कि एक तरफ गरीब नवाज खड़े हैं और एक तरफ मोहम्मद गुल हक साहब खड़े हैं। गरीब नवाज ने फरमाया, बेशक तो आशिक रसूल है, देखो जो आपके मुर्शिद है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आपके मुर्शिद है। निजामुल हक साहब ने अपनी आंखें खोली। फिर निजामुल हक साहब जब अजमेर तशरीफ लाए तो गरीब नवाज की हाजिरी बराबर देते रहे।